नमो लोय सव साहुडम। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की। परमोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की। शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनि राज की। जीवन को अच्छा बनाने के लिए, जीवन को महान बनाने के लिए, जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए अपनी काफी लंबे समय से चर्चा चल रही है। उसमें बात काय की चल रही है? गुड नेचर की। और गुड नेचर का जी बोल रहा है जेंटल वाणी, नम्र वाणी चाहिए। ओ कह रहा है ओपन माइंड, खुला मन चाहिए। ओ कह रहा है ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स, आशावादी विचार चाहिए। डी कह रहा है डीप कंप्रेशन, गहरा स्नेह चाहिए। एन कह रहा है नो एग्रेशन, अर्थात नो एग्रेशन का मतलब आक्रामकता कैसी चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? एडुकेट, ए कह रहा है अंडरस्टैंडिंग, मतलब पर्याप्त समझ चाहिए। टी कह रहा है ट्रांसपेरेंट बिहेवियर, अर्थात कैसा बिहेवियर चाहिए? पारदर्शक, हमारा स्वयं का आचरण चाहिए। और फिर उसके बाद यू कह रहा है अनलिमिटेड पेशेंस, अर्थात अमर्यादित धैर्य चाहिए। आर कह रहा है राइट एंगल और सही दृष्टिकोण चाहिए। और ई कह रहा है, कोई बता देगा? एक्सपेक्टेशंस लेस, अर्थात अपेक्षाओं को कम करते चले जाएंगे तो गुड नेचर के मालिक बन जाएंगे। 2-3 दिन से सिर्फ एक ही बात चली, राइट एंगल की। और कल मैंने आप लोगों से बात करी थी कि रोना है। कहाँ रोना है? भगवान के पास बैठकर रोना है। भगवान देखेंगे नहीं, लेकिन आप तो अपने आप को देख लोगे रोते हुए। दुनिया देखे चाहे नहीं देखे, लेकिन अगर सच में आपने अपने आप को रोते हुए देख लिया तो आप अपने आप को पवित्र कर लोगे, महान बन जाओगे, उत्कृष्ट बन जाओगे। कल बादल भैया ने बड़ी अच्छी बात बोली, बोले महाराज मैं रोज रोता हूँ, मैं रोज रोता हूँ, मैं रोज बोलता हूँ भगवान के सामने, उसके बावजूद भी गलतियों पे गलतियां होती चली जाती, क्या करूँ? आपने बोला भगवान से बात किया करो, भगवान को मित्र बनाओ, भगवान से शेयर करो। मैं करता हूँ लेकिन नहीं हो पाती है। तो बादल भी एक ही बात मैं आपसे बोलता हूँ, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है पर उसका जवाब भी मैं बहुत अच्छा देता हूँ कि हमने क्या बोला? हम रोते तो हैं, हम रोते तो हैं भगवान के सामने, मैंने गलत किया, गलत किया, गलत किया, लेकिन आगे नहीं करूंगा। इसके लिए हम अपने आप को बहुत कटिबद्ध रूप से अपने आप पे बंधते नहीं है। अगर हम बन जाए कि अब मुझसे नहीं होगा, चाहे जो हो जाए मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, अगर भगवान से हम कमिटमेंट करते हैं और भगवान से सामर्थ्य मांगते हैं, भगवान से शक्ति मांगते हैं, तो वो ताकत अपने आप आती है। मैं आपसे बोल रहा हूँ, जब मैं ध्यान कराने बैठता हूँ तो मैं ध्यान कराते हुए इतना ज्यादा पावर देता हूँ कि देखो कुछ भी हो जाए इस आधे घंटे नहीं हिलना है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें आधे घंटे तक अपने आप को स्थिर रखना है। हम कुछ भी हो जाए अपने आप को बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाने देंगे। जब हम बार बार अपने आप को बोले नहीं 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 मैं ये नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल भी इस प्रकार से रहूंगा, तो आप करोगे। तो आप रोते थे लेकिन वो रोना झूठा रोना है आपका। अगर सच्चे रहोगे आप तो निश्चित रूप से, और आप कमिटमेंट करोगे मैं नहीं करूंगा, तो आपके अंदर वो ताकत है कि आप नहीं कर पाओगे। सचमुच में आपका रोना वो झूठा रोना है। सच्चे रोने वाला और सच्चा कहने वाला कभी दूसरी बार गलती करता ही नहीं, गलती करने का प्रयास भी नहीं करता, गलती करने की हिम्मत भी नहीं करता है, और गलती करने की उसके पास ताकत भी नहीं कि मैं कर लूं। तो वे आपका जो रोना है वो कैसा रोना है? झूठा रोना है। हम सब सच्चा रोए भगवान के पास जाके, और वास्तविकता में सच्ची हम बात करके सच्चा रोना हम कर लेंगे तो सही हमारा राइट एंगल में हमारा जीना हो जाएगा। और आज यहाँ का अंतिम दिन है, मैं सोच रहा हूँ अंतिम पॉइंट यहाँ कर जाऊँ ताकि यहाँ की प्रवचन श्रृंखला यहाँ हो जाए, नहीं तो मैं तो राइट एंगल पर 8 दिन बोलते रह जाऊँगा तो भी प्रवचन खत्म नहीं होने वाला है। आज प्रयास करता हूँ, अगला बहुत बढ़िया हैगा पॉइंट। और वो अगला पॉइंट क्या है? कोई बताएगा अगला पॉइंट क्या है? एक्स। अब इंग्लिश वाले बच्चे हैं तो इंग्लिश का शब्द लिखता एक्सपेक्टेशंस लेस, अर्थात कैसा? अपेक्षाओं को कम करते चले जाएं। आज का बिंदु ये है, एक अपेक्षा आवश्यकता पूर्ति की होती है, एक अपेक्षा इच्छा पूर्ति की होती है, और जबकि एक अपेक्षा शोक पूर्ति की होती है। क्या बोल रहा हूं? ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात बोल रहा हूं। एक अपेक्षा आवश्यक पूर्ति की होती है, एक अपेक्षा इच्छा पूर्ति होती है, और जबकि एक अपेक्षा काय की होती है? शोक पूर्ति की होती है। अब आवश्यकता पूर्ति की उपमा आप दे सकते हो तालाब से। तालाब बहुत छोटा होता है और जल्दी सूख भी जाता है, तालाब को खाली भी कर सकते हो आप। इच्छा पूर्ति की उपमा आप नदी को दे सकते हो,
नदी क्या होती है? आती है जाती है, वो काय की इच्छा पूर्ति है। और एक होती शोक पूर्ति, और शोक पूर्ति की तुलना आप कर सकते हो सागर से। काय से? सागर से। अब अलबत्ता शोक का समावेश और यदि इच्छा को हम एक कर दें तो कहा जा सकता है ठीक है, और आवश्यकता का स्वरूप अगर है तो शोक को और इच्छा को, इन दोनों को एक किया जा सकता है। और आवश्यकता का अगर अलग करें तो आवश्यकता का स्वरूप है जमीन जैसा। बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, सुनना पड़ेगा आपको। आवश्यकताओं का स्वरूप है जमीन जैसा, और जबकि इच्छाओं का स्वरूप है आकाश जैसा। आवश्यकताओं का स्वरूप है जमीन जैसा, जमीन को आप नाप लोगे पर आकाश को आप शायद 3 काल में नहीं नाप पाओगे। इसलिए जो इच्छाएं हैं वो ये मान के चलना आकाश जैसी अनंत है। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं, प्रश्न ये कि जगत में सुखी कौन है? बहुत ध्यान से जवाब देना। जगत में सुखी कौन है? जिसके पास बहुत है वह नहीं। मैं बोल रहा हूं पहले मेरे प्रश्न का जवाब दो, फिर उसके बाद बात करेंगे अपन। तो जिसके पास बहुत है वो सुखी है क्या? बोलो, जिसके पास बहुत है वो सुखी है क्या? नहीं है ना। हाँ, मतलब आप क्लियर कर लेना। जिसके पास बहुत है वो भी निश्चित रूप से मान के चलो उनके पास जाओगे तो वो भी अपने आप से कहीं ना कहीं से धन से परेशान नहीं है, या तो तन से परेशान होंगे, और तन से परेशान नहीं हुए तो अपने वालों से परेशान होंगे वो, लेकिन परेशान तो होंगे ही, ध्यान रखना। तो आपने क्या, जिसके पास बहुत है वो भी सुखी नहीं है। और जिसे बहुत चाहिए वो सुखी है क्या? जिसे बहुत चाहिए, दिन रात लगाए बहुत 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 में, वो तो और सुखी नहीं है। तो दिन रात आकुलता और व्याकुलता में उसकी अपेक्षाएं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अब तीसरी बात, अगला बोल रहा हूं, बहुत कुछ के बिना जो काम चला लेता है वो कैसा है? बहुत कुछ के बिना जो काम चलाता है वो कैसा है? सबसे ज्यादा सुखी है। क्या बोल रहा हूं? 3 बातें बोली। जिसके पास बहुत है वो सुखी है, आपने कहा नहीं है। जिसे बहुत चाहिए वो सुखी है, आपने बोला नहीं है। और मैंने तीसरा बोला, बहुत कुछ के बिना जो काम चला लेता है वो सबसे ज्यादा सुखी है। आप सबसे ज्यादा सुखी बनना चाहते हैं ना? बनना चाहते सब? तो बस अगर सबसे ज्यादा सुखी बनना चाहते हैं तो एक ही बात है, बहुत कुछ नहीं है लेकिन जितना है उसमें अपने आप को ढाल लोगे, उसमें अपने आप को सेट कर लोगे, उसमें अपने आप को मना लोगे तो निश्चित मान के लाना आप संसार के सबसे बड़े सुखी हैं। अगर आप वास्तविकता में बहुत सुखी बनना चाहते हो तो जो है उसमें अपने आप को एडजस्ट करते चले जाओगे, उसमें अपने आप का निर्वाह करते चले जाओगे, उसमें अपने आप को प्रसन्नता के साथ, अहोभाव के साथ कहोगे मेरे पास तो बहुत कुछ है, इतना कर लोगे तो ये मान के चलना आप सबसे बड़े सुखी हैं, सबसे ज्यादा सुखी हैं। क्या कहें, इच्छा शक्ति भले ही अनंत हो, आकाश जितनी, परंतु पुण्य शक्ति तो मर्यादित ही है। और मर्यादित मतलब नदी जितनी, और भोग शक्ति जो है उससे भी मर्यादित है, पोखर जितनी। पोखर मतलब एक छोटा सा पानी का स्थान होता है, उसको पोखर बोलते हैं, जहाँ से पानी निकलता है। तो इसको मैं आपके सामने करता हूँ कि सारी दुनिया की मिठाई मेरे पास हो, यह है इच्छा शक्ति। सारी दुनिया की मिठाई मेरे पास हो, उदाहरण से समझा रहा हूं मैं आपको, इच्छा शक्ति। बहुत अच्छा। एक शहर की मिठाई की दुकान, मतलब एक शहर में जितनी मिठाई की दुकान हो वो मेरे पास हो, तो वो है पुण्य शक्ति। क्योंकि आपका इतना पुण्य तो है कि आप एक शहर की जाकर भी खरीद सकते हो। अब पुण्य तो है लेकिन इतना पुण्य नहीं कि आप पूरे विश्व की मिठाई खरीद के ले आओ, पूरे संसार की मिठाई खरीद सकते हो क्या? इच्छा है पर पुण्य नहीं है इतना कि आप पूरे संसार की मिठाई खरीद पाओ, लेकिन इतना तो है कि एक शहर की मिठाई तो खरीद सकते हो। ये क्या कहला रही है? पुण्य शक्ति। और तीसरा क्या है, मान लीजिए अब तीसरी है भोग शक्ति। उसके बाद आप कितनी भोग पाओगे? 200 ग्राम, 250 ग्राम, 1 किलो, इससे ज्यादा मीठा खा पाओगे? है बहुत हो गया 1 किलो से ज्यादा। 1 किलो भी मेरे ख्याल से कोई नहीं खा पाएगा। है गोलू कितनी खा पाओगे तुम? 1, 2 पीस, 4 पीस। तो मैं आपसे ही कह रहा हूं कि इच्छा शक्ति अनंत है। वो क्या है कि पूरे संसार की मिठाई में ले लूं। पुण्य शक्ति इतनी है कि आप इतना पैसा हो सकता है आपके पास कि एक शहर की खरीद भी सकते हो, आप 2 की खरीद सकते हो, आप पूरे संसार की नहीं कर सकते हो। और भोग शक्ति उतनी 100, 150, 200 ग्राम, 250 ग्राम या 1 किलो से ज्यादा आप नहीं खरीद सकते हो। तो अपेक्षा वो रखो ना
जितनी अपेक्षा से मेरा जीवन बहुत अच्छे से चल जाए। आचार्य कहते थे कि व्यक्ति को सिर्फ 3/6 की जगह चाहिए। कितनी चाहिए? बस इससे ज्यादा में सोएगा नहीं वो, ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा 10 रोटी चाहिए सुबह, 10 रोटी चाहिए शाम को। लेकिन उसकी अपेक्षाएं इतनी ज्यादा है, बड़े से बड़ा बंगला, बड़े से बड़ा वेल मेंटेन मकान चाहिए उसको, है ना। अब भोजन तो उतना ही चाहिए, लेकिन कमाने धमाने में वो सब कुछ भूल चुका है। इतनी उसकी अपेक्षाएं बढ़ती चली गई है। लेकिन नहीं, अगर वास्तविकता में अगर आप गुड नेचर के मालिक बनना चाहते हो, अपेक्षाओं को कम करते चलो। जितनी अपेक्षाएं कम होगी उतना ही आप मान के चलना आपका जीवन सुखी बनता चला जाएगा, आप सबसे सुखी हो जाओगे। मुझे अपेक्षाओं को नहीं रखना है, सुखी रहना है, अच्छे बने रहना है। स्वभाव से अगर फकीर बने रहना है तो इच्छा कहो तो इच्छा, उसको अपेक्षा कहो तो अपेक्षा। जितनी अपेक्षाएं कम करते जाओगे उतना तुम्हारा जीवन अच्छा बनता चल जाएगा। इच्छाएं करो, अपेक्षा रखो। किससे अपेक्षा रखो? रखना है ना इच्छा आपको, अपेक्षा रखना है ना, तो अपने आप से अपेक्षा रखो कि मैं क्या कर पाऊं, मैं व्रतों का पालन कर पाऊं, मैं प्रतिमाओं को ले पाऊं, मैं अपनी चर्या का अच्छे से पालन कर पाऊं, मैं विधान कर पाऊं, मैं पंचकल्याणक हूं, मैं पात्रों को बन जाऊं। आप विचार करना कितनी बड़ी बात है। छोटा सा स्थान सेतपुर पठारी के पास बसा हुआ ये स्थान तो कोई बहुत बड़ा नहीं है मेरे ख्याल से। तो जहां हम हैं वहां तो आसपास कोई भी नहीं है, जंगल में यहाँ पर हम हैं, आजू बाजू में कोई भी नहीं है। पठारी 5 किलोमीटर दूर है। लेकिन इस धरती का पुण्य ये है कि इस धरती से जो पाषाण निकलता है उस पाषाण में सुंदरता है। कल भी जब हम बात कर रहे थे तो उसने यही कहा भाई ने कि मेरे पास सब जगह का पत्थर आया है, पर जितनी फिनिशिंग और जितनी सुंदरता यहाँ के पाषाण में आती है वो पाषाण में आती ही नहीं है। इतनी सुंदरता यहाँ का पुण्य है इस पाषाण का कि यहाँ पे अलग ही। कल हम गए तो भगवान की फिनिशिंग हो रही थी, और वो जो फिनिशिंग हो रही थी तो उसकी सुंदरता को देखते हुए भी निकला महाराज भगवान का घिसाई हो रही थी तो मेकअप हो रहा है। सुल्लक जी भी पहुंचे तो उन्होंने कहा महाराज जी तो मेकअप कर रहे भगवान का। मैंने कहा मेकअप चल रहा हैगा, बहुत सुंदर वो भगवान यहाँ से बने हैं, और वो सुंदर भगवान बने हैं। मैं यहाँ से अभी आपसे यही कह रहा हूँ कि भगवान जा रहे हैं, आज अंतिम दिन है, अब यहाँ से भगवान जाएंगे तो वो जो कारीगर लोग हैं वो यही बोलते हैं कि जब भगवान यहाँ रखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, जब यहाँ से उठ के जाते हैं तो बड़ा मन में ऐसा लगता है जा रहे हैं भगवान, जा रहे हैं भगवान, जा रहे हैं। उनको भी, उन कारीगरों को भी, उन शिल्पकारों को भी उससे मोह हो जाता है, उससे लगाव हो जाता है कि आज 2 साल 3 साल से हम ये भगवान को बना रहे थे और ये भगवान जा रहे हैं। सुंदर सुंदर भगवान यहाँ बन रहे हैं, और भगवान बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस क्षेत्र का इतना पुण्य था कि इस जंगल में ये पाषाण का जिनालय बन गया, छोटा सा जिनालय ये पाषाण का बन गया, और पाषाण के साथ भगवान यहाँ पर विराजमान है। और विराजमान के बाद ये छोटा चित्तालय से मंदिर बन गया, अब मंदिर शिखरबद्ध बन गया तो पंचकल्याणक की योजना और संयोजना बन गई और पंचकल्याणक की हो गया। मैं आपको पुण्य की बात बता रहा हूँ कि बिना बोली के यहाँ की कमेटी, यहाँ की संस्थाओं ने, कहीं यहाँ की कमेटी कहीं वहाँ की कमेटी, ऐसे लोग बैठे हैं और फोन पर बातचीत हुई, और फोन पर ही आप मानना कि एक छोटा सा बालक भोपाल का जुड़ा हुआ है, हमसे बचपन से जुड़ा, सिलवानी का रहने वाला है, सुयस भाई, जब उससे बोला कि यहाँ समाज नहीं है और इतना बड़ा यहाँ पर गर्मी में आयोजन होना है और इस आयोजन में तुम्हें स्वधर्म इंद्र बनना है, अपेक्षाएं उसकी बहुत थी कि मुझे अभी तो ये करना है, मुझे तो वो करना है, पर गुरु की आज्ञा आई तो उसने एक ही बात बोली कि महाराज जी आपकी आज्ञा है, मैं टालूंगा नहीं, 4 महीने पहले ही विवाह हुआ आएगा और ठीक है आप कह रहे हो। तो छोटे से उस बालक ने, मेरे ख्याल से इतिहास में पहली बार होगा कि इतनी कम उम्र वाला और इतने बड़े पंचकल्याणक में कोई स्वधर्म इंद्र बनेगा। ये श्रेयस का पुण्य है कि उसके पुण्य के वजह से वो यहाँ पर स्वधर्म इंद्र जैसे मुख्य पात्र को इतनी छोटी सी उम्र में वो यहाँ पर निर्वाह करेगा। और भी अनेक पात्र ऐसे, एक ऋषि भाई है जो जुड़े हुए हैं जिन्होंने इस संस्था के लिए कटर लगाया था
और उस भाई से भी जब बोला तो बड़ी लंबी राशि बनकर उन्होंने कुबेर बनने का सौभाग्य प्राप्त किया कि मुझे कुबेर बनना है। माता पिता की लाइन अभी चल रही है, अभी पूरी नहीं हो पाई है, क्या करें, नाम आते जा रहे हैं पर कहीं भी संयोजना नहीं हो पा रही है। अभी भी मैं पठारी वाले से बोल रहा हूँ तैयार कर लो, अभी भी मान जाओ, अभी भी टाइम है, अगर आप बन जाओगे तो। माता पिता आचार्य श्री जी कहते थे कि भगवान की माता पिता, मैंने एक बार आचार्य से माता पिता की चर्चा करी तो आचार्य जी बोलते हैं कि भगवान के माता पिता बाकी सब चीज तो बन जाते हैं, लेकिन भगवान के माता पिता बहुत पुण्यशाली जीव बनता है। जो अतिशय पुण्यशाली जीव होता है वही बनता है माता पिता, हर कोई नहीं बनता है। एक या तो पति तैयार नहीं होता है, या पत्नी तैयार नहीं होती है, या और कोई समस्या आ जाती है, या बीमारी आ जाती है, या फिर और आप देख रहे हैं कितनी समस्या होती है। कैसा वो माता पिता का मुख्य पात्र होगा। मैं तो ये मानता हूँ कि इस पंचकल्याणक में माता पिता का वो पात्र भी शायद कोई पुण्यशाली जीव ही बनेगा। और भी ऐसे हमारे मोनू भैया वास्तु वाले हैं, तुरंत बड़े पात्र में शशांक भैया पूना वाले हैं, उन्होंने अभिजीत जी भोक्ता वाले हैं, उन्होंने भी प्रदुमन भैया भोपाल वाले हैं वो भी, और हमारे बीच में बैठे हैं अवशेष भैया जो हमेशा शुरू से मेहनत कर रहे हैं वो भी, चाहे रुपेश भैया हो चाहे गोलू भाई हो, और तो पूना जैसी महानगरी में बैठे, उन्होंने वहां से मैसेज किया महाराज जी पंचकल्याणक में आना है, तो आने के साथ राजा श्रेयांश तो मैं ही बनूंगा। तो राजा श्रेयांश का जो सुपात्र है वो गौरव भैया ने प्राप्त किया है, पूना वाले ने। और प्रियंक भैया हमारे जो इस संस्था के शुरू से रहे वो भी ये जितने हथकरघा के वस्त्र हैं वो तो बोले ही हैं, साथ में पात्र की संयोजना भी वो कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे ये छोटे छोटे बालक है जिन बालकों के माध्यम से इस संस्था में, ये संस्था जो है ये कोई भी यहाँ पर जो कार्य कर रहा है कोई शुल्क से नहीं कर रहा है, सेवा भाव से कर रहा है। चाहे संजय भैया सागर वाले हैं, चाहे और भी हमारे कहना चाहिए आयुष भैया हैं जो लगे हैं, और साथ साथ में तन भी दे रहे हैं, धन भी दे रहे हैं, मन भी दे रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, इंदौर से अंकुर भैया है, और इंदौर अजनाथ से गायक है, निकुंज है, सबने अपने, मुझे नाम तो ज्यादा याद नहीं है किन किन लोगों ने क्या किया। हार के जैन साहब बिलासपुर वाले बहुत बड़ा, उन्होंने अपने भावना तो उनकी थी लेकिन नहीं बन पाए, फिर पात्र वो बने। ऐसे अनेक लोग इस महा महोत्सव, इस पंचकल्याणक से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, कर ही रहे हैं। और हम तो ये कह रहे हैं कि जो लोग भी सुन रहे हैं, आज अंतिम दिन है हमारा, जो लोग भी सुन रहे हैं वो इसमें इस अनुष्ठान में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि समाज तो है नहीं। और जो लोग जुड़े हैं आचार्य भगवान से, हमसे और भगवान से, वही लोग यहाँ पर आकर अपने भक्ति के इस महा महोत्सव में उत्साह के साथ और इस उत्सव को महान बनाने के लिए आ रहे हैं। आप सब भी अपने हिसाब से यहाँ पर आ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है कि। और साथ ही साथ में बामोरा वाले बैठे हैं, तो बामोरा में भी बहुत बड़ा आयोजन है। उन्होंने भी कहा महाराज जी आप यहाँ का बोल रहे हो, वहाँ का भी बोल दो। तो बामोरा में भी जो बड़े बाबा हैं, कुंडलपुर के बड़े बाबा, जैसे ही बड़े बाबा आचार्य श्री जी कहते थे, तो यहाँ बामोरा में खड़गासन वाले बड़े बाबा आचार्य श्री कहते थे कि पद्मासन के बड़े बाबा कुंडलपुर के और खड़गासन के बड़े बाबा मंडी मामोरा के आचार्य श्री को बहुत पसंद थे, बड़े मंडी मामोरा के बड़े बाबा। उसी उद्देश्य से उन्होंने भेजा था 25 तारीख को बड़े बाबा को भी उच्च आसन यहाँ का पूरा मामोरा की समाज और आसपास की समाज दे रही, जिसमें प्रशांत जी मुंबई, दिनेश जी गंगवाल यहाँ भी आ रहे हैं और वहाँ भी अनुष्ठान वो कर ही रहे हैं। दो पंचकल्याणक की ओर मैं बात बोल दूं, इस पंचकल्याणक में विशेष तौर से मुख्यता से पहले भी बता दिया था, और साथ साथ में इतना तो जरूर है कि नीरज जी जिनवाणी चैनल, उनका भी आगे के मैसेज आया महाराज जी पंचकल्याणक महामहोत्सव आपके आशीर्वाद से हो रहा है। उसमें जो एक मुख्य डॉक्टर साहब आ रहे हैं, आयुर्वेद वाले आ रहे हैं, जो पीठ के दर्द, रीढ़ के दर्द, लंबर के दर्द, सर्वाइकल, साइटिका, सिर का माइग्रेन का दर्द, पैर का सुन्नपन, इन सब हजारों रोगियों को निशुल्क रूप से उन्होंने ठीक किया है। वहां पर एलोरा में भी उनका शिविर किया था, सैकड़ों पेशेंटों को ठीक किया। यहाँ भी उस दिन आए थे, 2 दिन के 100-125 लोगों को ठीक किया। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जिनको इससे संबंधित समस्या है वो निशुल्क रूप से यहाँ पर अपना उपचार देंगे, वो लोग भी आ सकते हैं। 28 तारीख से 5 तारीख तक 8 दिन तक
वो जालना के पास एक जंगल में रहते हैं, अपनी साधना के माध्यम से उन्होंने वो विद्या, वो कला अपने पास, उनके पास है, वो भी यहाँ आ रहे हैं, वो भी उसका आप लाभ यहाँ ले सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी एक बात ये बोली थी कि जो लोग सीखना चाहते हैं वो भी सीख सकते हैं, मेरी कला मेरे पास नहीं रखना चाहता हूँ, 8 दिन रहे, 8 दिन में अपने हिसाब से सिखा सकता हूँ। तो जो लोग ऐसा है कि सेवा में अग्रणी रहना चाहते हैं वो भी आकर यहाँ पर सीख सकते हैं। और साथ साथ में जो एक प्रतियोगिता थी जिनवाणी की, वो शुद्ध समझने वाली जो आकाश भैया, सिद्धार्थ भैया, अनुभव भैया मिलकर उस प्रतियोगिता को कर रहे हैं। उस प्रतियोगिता में क्या प्रतियोगिता है, वैसे तो मैं 1-2 बार बोल चुका हूँ, लेकिन आज अंतिम दिन है यहाँ का, तो वो प्रतियोगिता किस बात की गई? उस प्रतियोगिता में विशेषता ये है कि जिनवाणी के ऊपर स्वरचित भजन आपको देना है, और वो सब कुछ जो शर्तें हैं आप अनुभव भैया या आकाश भैया, स्काई या सिद्धार्थ भैया से समझ सकते हैं, बामरा वालों से, कि क्या है उसमें बड़ी बड़ी राशि इसलिए दी है, राशि या पात्र मतलब यहाँ पर पुरस्कार देना नहीं है। आप लोग जिनवाणी के ऊपर कोई भी रचनाएं नहीं है, जिनवाणियों के ऊपर स्तुति नहीं है, बाकी सब पर तो स्तुतियां, पर जिनवाणियों के ऊपर स्तुति नहीं है। इस भाव को लेकर वो प्रतियोगिता शुद्ध हमारा प्रवचन जो चल रहा था कि तीर्थंकर बनना है तो माँ जिनवाणी की भी भैयावृत्ति करना चाहिए। भैयावृत्ति में हमारे मुख से निकल गया था, तो उस तीनों के लिए भी धीरज जी बाकलीवाल महापौर वहीं बैठे थे, उन्होंने स्वीकृति प्रदान करी थी कि मैं उस प्रतियोगिता करूंगा। ब्रह्मचारी ऋषभ भैया सीए और हमारे बीच में रूपेश भैया इंदौर वाले हैं, वो सब वो प्रतियोगिता को कर रहे हैं। तो अपने अपने स्वरचित भजन बनाकर और फिर उसको गाना है, गाने के बाद वो जो कमेटी है वो उस पर निर्णय लेगी कितने लोगों को पास होता है, उनको बुलाकर वो भजन भी होंगे। फिर वो भजन पूरे देश में उसको प्रचार प्रसार सीडी करके किया जाएगा। ऐसी एक संयोजना है, उसका भी पूरा का पूरा जिनवाणी चैनल वालों ने क्या कहा करेंगे। और तीसरा और मुख्य अंतिम 3 तारीख, 4 तारीख और 5 जून को जो महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर किया जा रहा है, विश्व में पहली बार, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक संगोष्ठियां तो बहुत हुई है, लेकिन ये संगोष्ठी वो है जो हर समाज के हर व्यक्ति को इस संगोष्ठी को आ नहीं सकते हैं, तो वो लाइव भी चलेगा। शायद कौन सा चैनल है, विद्या शरणन चैनल पे भी लाइव चलेगा, जिनवाणी पे भी उसकी फूडिंग होगी, उस पर भी वो अलग अलग कार्यक्रम होगा। उसका उस संगोष्ठी में सिर्फ ये बताया गया है, मैंने 15-20 साल जो मेहनत करी है, अध्ययन किया है, वो आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा कि वास्तविकता में किस प्रकार से मंदिर बनना चाहिए, कैसी वेदी होना चाहिए, कैसे गर्भगृह होना चाहिए, किस प्रकार का शिखर होना चाहिए, कौन से भगवान के लिए कौन सा शिखर होना चाहिए, कौन से भगवान किसको विराजमान करना चाहिए, कौन से भगवान किस स्थान पर होना चाहिए। ये जैसे एक लड़का और एक लड़की की कुंडली मिलाई जाती है, ऐसे ही हम यहाँ पर जो बच्चे लोग तैयार हो रहे हैं, श्वेता है, श्रेष्ठा है जो इंजीनियर है टॉप क्लास की, और उन्होंने इंजीनियरिंग छोड़कर हमारे कहने पर इस कार्य में वो एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। उस सॉफ्टवेयर को सब लोगों के बीच में हम लॉन्च करेंगे। वो सॉफ्टवेयर ऐसा रहेगा, सिर्फ आपको अपना नाम डालना है, अपनी राशि डालना है, अपने गांव की राशि डालना है, और फिर उसके बाद वो पूरा जैसे एक लड़का और लड़की की कुंडली बन के आएगी, तो आपको कौन कौन से भगवान सेट सूट होंगे और कितना बड़ा गर्भगृह होना चाहिए, उस गर्भगृह में कितने बड़े भगवान होना चाहिए, उस शहर में कौन से भगवान होना चाहिए, उसकी पूरी की पूरी जानकारी आपको एक बटन दबाने से होगी। 3 से 4 साल तक हम इस कार्य में मेहनत कर रहे थे, 4 साल में ये सॉफ्टवेयर बना है, और सॉफ्टवेयर को हम ये चाह रहे थे कि बहुत बड़े रूप से इस सॉफ्टवेयर को दें। तो इस 3 दिन की संगोष्ठी में वो सॉफ्टवेयर हम आप लोगों के बीच में देंगे, ताकि हर एक उस सॉफ्टवेयर का अपने आप में उपयोग कर सके। और जो भ्रांतियां और जो गलतियां मंदिर से, क्योंकि लोगों की धारणा ये थी कि हम मंदिर बनवाते हैं, भगवान विराजमान करते हैं तो हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। तो वो आर्थिक स्थिति इसलिए खराब होती है कि हम उन सब बातों को भूल चुके हैं जो आगम में, शास्त्रों में लिखी है। अगर हम आगम के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार अगर मंदिर बनवाएंगे और उसी हिसाब से जिनालय का निर्माण कराएंगे कि आखिर एक गर्भगृह है तो 9 बाय 9 का गर्भगृह है, तो उसमें कितने बड़े भगवान होना चाहिए, वो 3 बाय मतलब 1/3 भगवान होना चाहिए, उसकी दृष्टि कहां पर होनी चाहिए, उसका शिखर कहां पर होना चाहिए, ये सब बातें भूल चुके हैं।
ये सब बातें गौण हो चुकी है। इन्हीं सब बातों को वहां पर मैं अकेला नहीं बताऊंगा, देश के बड़े बड़े विद्वानों को वहां पर आमंत्रित किया है हमने। इन सब बातों का वहां पर निष्कर्ष निकाला जाएगा। जैसे आज ही एक प्रश्न आया कि मानस्तंभ कैसा होना चाहिए, मानस्तंभ किस प्रकार का होना चाहिए, उसमें किस प्रकार की प्रतिमा होनी चाहिए। लगभग देश के 99% मानस्तंभ गलत बने। उस मानस्तंभ के कारण अपने आप में सभी लोग अभिमानी होते जा रहे हैं। तो वो सब चीजें यहाँ पर आप लोगों के बीच में शेयर की जाएगी। अपने आप में संगोष्ठी ज्ञानवर्धक भी है और साथ साथ में इस विषय को लेकर जवाब नहीं मिल पाता है, क्योंकि बाकी तो आगम ग्रंथों में जवाब मिल जाता है। बाकी शास्त्र, शिल्प के शास्त्र ने, वो शिल्प के शास्त्र जो कहना चाहिए कि सबके पास उसका ज्ञान नहीं है, क्योंकि या तो वो संस्कृत में या गुजराती में, और ये कला कहीं भी सिखाई नहीं जाती है। मैं आपको बताऊं, जब इसमें मेरी रुचि जागी थी, तो रुचि जागने के बाद जब मैंने पता किया तो ये ज्ञान सिर्फ सोमपुरा एक कास्ट होती है उनके पास है, बाकी मंदिर विज्ञान का नहीं है। अब वो जैसा बता देते हैं वैसा हम कर लेते हैं, वैसा अब ये उनके पास थी। फिर धीरे से इस फील्ड में जब हम घूमे तो कोरोना काल में एक बहुत बड़े ओम प्रकाश जगदीश जी सोमपुरा हैं, जो कि उनके माध्यम से उन्होंने ऑनलाइन क्लासें ली और सब लोगों ने वो कोर्स सीखा। और शिल्प ग्रंथ को जो सोमपुरा लोगों के पास था वो उन बच्चों ने बड़ी रुचि के साथ सीखा, पढ़ा और फिर उस पर हमने रिसर्च किया। आज हम वो बच्चे इतने पक्के हो गए कि कोई सोमपुरा भी अगर हमारे सामने, हमारे नक्शे के सामने, उनके नक्शे की 10 गलती निकाल सकते हैं हमारे के बच्चे, और हम भी बता सकते हैं कि आपने क्या गलत किया। और यहाँ का नक्शा इन बच्चों ने बना के गया है, तो उनकी ताकत नहीं कि वो गलती निकाल के बता दें कि ये नक्शे में गलती है, क्योंकि इतनी इस तरीके से अंदर तक गहराई से श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ उन लोगों ने अध्ययन किया, अध्ययन करके रुचि की। तो ये सब चीजें जो हमने 3, 4, 5 साल में इकट्ठी करी है, वो सब चीजें इस संगोष्ठी में 3, 4, 5 की संगोष्ठी में देंगे। तो जहां जहां मंदिर बन रहे हैं, जहां मंदिर बन चुके हैं, या जहां जहां मंदिर बनने हैं, या प्रतिमाएं जिनको बनानी है, जिनको वेदी बनाना है या जिनको शिखर बनवाना है, वो श्रावक बंधु इसको अटेंड कर सकते हैं। या जो प्रतिष्ठा चाह रहे हैं वो प्रतिष्ठाचार क्या भूल कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं सब गलती कर रहे हैं, लेकिन गलती मुझसे भी हो सकती है, हो सकता है मैं भी उसमें कुछ सीखूं। तो जो प्रतिष्ठाचार हैं वो भी इस 3, 4, 5 की कार्य जो यहाँ पर रखिएगी हमने कार्यशाला, उसमें आए। इसमें जो भगवान के नाप तोल 245 है उनको सिखाया जाएगा। आप सिर्फ 4 नाप करते हैं, वो 4 नाप से निश्चित मान के चलना कि जो आप 4 नाप जयपुर वाले नाप हो रहे, वो नाप उन नापों के माध्यम से अगर हम विराजमान कर रहे हैं तो जैसे अतिशयकारी और जैसा हमें फल मिलना चाहिए वैसा फल हमें प्राप्त नहीं होता है। इसी वजह से उन 245 नाप को जो मैंने खजुराहो में रहकर जय भैया के साथ, विनय भैया के साथ, अशोक भैया के साथ, सबके साथ शेयर करके 6 ग्रंथों को मिलाकर एक PDF तैयार करी है। तो मेरा भाव ये कि 6 अलग अलग ग्रंथों के बाद एक निचोड़ निकालकर जो हमने रखा है वो सब लोगों के बीच में हो, सब प्रतिष्ठाचार्य उसको सीखें, सब मंदिर और वेदी और भगवान बनवाने वाले उन नापों को सीखें, ताकि आपको स्वयं को पता हो कि क्या एक प्रतिमा को बनाने में और नाप करने में 2 घंटे चाहिए, और एक प्रतिष्ठाचार्य आते और 3 मिनट में नाप करके प्रतिमा को भरी कर देते हैं, जबकि उसमें 245 नाप करने में अगर सच्चे ढंग से नाप किया जाए 2 से 2.5 घंटा मुझे लगता है। अब विचार, और फिर वो प्रतिमा विराजमान होगी तो निश्चित मान के चलना वो अतिशयकारी होगी। और इसीलिए अभी हम जहाँ जहाँ ऐसे 245 नाप की प्रतिमा, चाहे पारोला हो, चाहे पूना हो, चाहे बेटावत हो, चाहे आपका अभी हाल पंचकल्याण सोम्य सागर जी ने कहाँ किया है, ग्वालियर नहीं, नाम याद नहीं आ रहा है यहाँ का, मैं अपने नहीं वहाँ की प्रतिमा कहाँ का मतलब बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, अभी नाम याद नहीं आ रहा। वहां से भी कल मैसेज आया, वो भी आ रहे, बोले महाराज जी बहुत सुंदर और अतिशयकारी भगवान वहां पर हुए, चाहे भद्रवास हो, जातारा, बिल्कुल ठीक, जातारा का जो पंचलान किया पूरा यहीं से इसी स्थान से बन गया। और आपको बता दें वो मंदिर किससे बन के गया, वेस्टेज से बन के गया है।
मतलब 40-50 लाख का वो इतना सुंदर मंदिर बनाया है। पूना का मंदिर बन गया, पूना के वेस्टेज से वो मंदिर बन के गया है, आप ये मानना। तो ऐसे वेस्टेज पत्थर से कम कीमत में भी मंदिर बन सकता है। इन सबको नींव कैसी भरनी चाहिए, कम पैसे में भरनी चाहिए। जो करोड़ों रुपए नींव में जा रहा है उसकी विद यहाँ पर स्नेहिल जी और उनकी बेंगलोर की पूरी टीम आ रही है, वो आपको बताएगी कि आप अंधविश्वास में करोड़ों रुपया नींव में आपको भरने की जरूरत नहीं, आप बहुत कम पैसे में नींव बना सकते हैं। तो मेरा यही भाव है, समय अपना हो रहा है, आज यहाँ पर अंतिम दिन था। इस बात का मुझसे बार बार कहा जा रहा था इस कार्यक्रम को एक बार और बोल दो ताकि पूरा देश भी सुन ले और जो लोग सुनने वाले हैं वो सुन ले, और इस जो इतनी बड़ी संगोष्ठी इतना बड़ा कार्य हो रहा है इसका सभी लोग लाभ ले सके, इतने ही रखते हैं। बोलिए आचार्य भवन विद्यासागर जी महामुनि राज की। मंडी बामोरा की